इसका x+1 आ जाएगा। नेक्स्ट में अगर हमने इसका एलसीएम लेना है तो 15, 45 और 30, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा। और एलसीएम में बड़ी से बड़ी पावर x की 2 आ जाएगी और आगे y और z वैसे ही आ जाएगा, इसलिए 90 आएगा। एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एलसीएम में दोनों आ जाते हैं, प्लस वाला माइनस वाला भी, इसलिए बड़ी रकम जो है ये हमारा एलसीएम होगी। अगर HCF आएगा तो फिर ये आएगा और एलसीएम आए तो ये आता है। प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड एलसीएम, इसलिए यहाँ ये आएगा। सिंप्लीफाई ए ओवर दिस एंड दिस, इसमें ये होगा कि ये 3a माइनस बी और 3a प्लस बी, बहरहाल इसमें आपने याद रखना है ये दोनों के साथ जब सॉल्व करेंगी तो ये आपका इधर a ही रहेगा और इधर से 3a प्लस बी यहाँ पे ऊपर आएगा, तो 3a प्लस a 4a प्लस बी ओवर 9a स्क्वायर माइनस बी बचेगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो a+7 ओवर a -7 बचता है। इसे आप करेंगी तो आपके पास मल्टीप्लाई होकर ये ऊपर चला जाएगा, वो नीचे नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। वो एक दफ़ा a जमा बी एक नफ़ी बी और ऊपर इसका a नफ़ी बी जो है वो a नफ़ी बी से a नफ़ी बी काट जाएगा और ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर होगा और ये नीचे आ जाएगा, ये भी काट जाएंगे, 1/a जमा बी बच जाएगा। अगले में आप देखें ये आपके पास है, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x ओवर y बच जाता है। इसे आप सॉल्व करें, स्क्वायर रूट ऑफ दिस जो है ये a नफ़ी 1 का स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो शुरू में जमा नफ़ी आ जाएगा, इसलिए ये -1 है। व्हाट शुड बी एडिड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ दिस, इसमें x की 2 का स्क्वायर है जमा 2 फार्मूले का है, तो 2 के साथ जो है वो अगला हिंसा देख लें कि 64 जो है वो कैसे बन रहा है। तो हमारे पास 2 से हमने 16 को ज़रब दी, इसलिए 16 2 नहीं 32 हो जाएगा। x की 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी फॉर दैट, x की 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर ये हो गया, प्लस 2 फार्मूले का। पहली रकम हमारे पास x की 2 और दूसरी आ गई हमारे पास 8, 8 2 16 और x की 2 16 x की 2 आ गया। ये पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी का जमा 2 फार्मूले का, पहली रकम x की 2 और दूसरी ज़रब 8 आ गई, तो 8 2 16 और x की 2 आ गया। इसमें स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज़, ये अगर आपके पास यहाँ +2 हो तो ये होगा x की 2 प्लस 1/x की 2 का मुरब्बा, माइनस हो तो x की 2 माइनस 1/x, ये प्लस का मुरब्बा आ गया x की 2 जमा 1/x की 2, तो बाहर इसके जमा नफ़ी आ जाएगा। अगला आप देखें, बस ये इसके चैप्टर 6 के MCQs, 7th चैप्टर के MCQs में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोल्यूशन ऑफ दिस, इसका मतलब है कि इसमें से हम किसको लिखें। अगर 8 लिखेंगी तो 3 माइनस 32 हो जाएगा और लेस देन 11, लेकिन माइनस लगाने से ये जमा हो जाएगा और जमा का हमेशा 11 से जो है वो बड़ा नंबर आएगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। -2 लिखेंगी तो 3 और 8, 3 और नफ़ी 2 लिखने से ये हो जाएगा जमा 8, तो 3 और जमा 8 जो है वो 11 छोटा है या बराबर है, और -14/4 करें तो नन ऑफ दीज, चले बहरहाल इसका दिया हुआ नन ऑफ दीज है, लेकिन नन ऑफ दीज है, इसको और इसको तो लगाने से इसकी वैल्यूज़ जो है वो सही नहीं आती। लेकिन अगर हम -2 ले लेते हैं, ये जैसे -2 दिया हुआ है तो इस इक्वेशन में अगर हम -2 लगाते हैं तो 3 + 8 आ जाएगा, 11 हो जाएगा, और 11 जो है वो 11 के इक्वल तो आ जाता है, या छोटा है या बराबर है 11 के, इसलिए ये बी पार्ट जो है ये सही हो सकता था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल। अगर ये वाली ये हो तो ये इनइक्वालिटी होता है, अगर बराबर हो तो इक्वेशन होता है, इसलिए ये ना गैर मुसावात या इनइक्वालिटी को टिक करेंगे। डैश x इज इक्वल टू इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वालिटी, इसका मतलब है कि ये -2 है और ये आप देखें तो 1.5 होगा, यानी 0 और 1.2 और 1.5 के दरमियान में, ये -5 भी नहीं आता, -2 और 1.5, -5 भी बाहर निकल जाता है, 3 भी बाहर निकल जाता है, 3/2 भी, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है इसलिए 0 आएगा। इन दोनों इंसों के दरमियान आना चाहिए, नफ़ी 2 है और ये
1.5, इधर को जाएँ तो 1.5 से आगे ना हो और इधर को जाएँ तो -2 से आगे ना हो, वो सिफर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ एक्स इज़ नो लार्जर देन 10 से बड़ा नहीं है तो इसे हम लिखेंगे एक्स इज़ इक्वल टू और लेस देन 10। अब आ गया इफ़ द कैपेसिटी सी ऑफ एन एलिवेटर इज़ एट मोस्ट का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा, यानी 1600 से यह कम होगा या इसके बराबर होगा, इसलिए सी को टिक करेंगे। एक्स इज इक्वल टू 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। एक्स को 0 लगाने से जवाब दोनों तरफ बड़ा आना चाहिए, 0 0 से बड़ा नहीं हो सकता, यहाँ 0 लगाएंगे 2 0 से लेस नहीं हो सकता, यहाँ 0 लगाएंगी 5 भी 0 से कम नहीं हो सकता, यहाँ 0 लगाएंगी तो -0 से कम होता है, इसलिए ये ठीक होगा। चलें 7th के भी हो गए। 8th चैप्टर में अब देखते हैं हम, इसका पहला है कि इफ़ x -1 y + 1 इक्वल टू 0 और 0 देन फाइंड। इसका मतलब इसे 0 के इक्वल करेंगे तो x 1 हो जाएगा, पहला 1 और दूसरा -1, इसलिए 1 और -1 आ जाएगा, क्योंकि सिफर के इक्वल करने से इनके साइन चेंज होंगे, तो ये पहला 1 होगा और दूसरा -1 हो जाएगा। अच्छा, दूसरे में देखते हैं हम कि x व 0 0, इसका मतलब x भी 0 के बराबर और y भी, इसलिए इसका 0 और 0 आ जाएगा। फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल करते होते हैं, x को 0 के इक्वल, और सेकंड को सेकंड के, इसलिए x भी 0 और y भी 0, ये आपके पास C आ गया। अगले में प्रूव 2 व -3 लाइज इन द, अब ये है कि आखिरी जो है माइनस हो तो आखिरी होता है, इसलिए ये 4th क्वाड्रेंट होगा। अच्छा, अब हमारे पास दोनों माइनस होंगे तो 3rd क्वाड्रेंट होगा। y इक्वल टू 2x + 1 में x इक्वल टू 2, अगर यहाँ 2 लगा देंगी तो 2 2 4 और 1 5, y जो है वो हमारे पास 5 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखें विच ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसका मतलब है कि यहाँ पे उनके नंबर लगाएं तो कौन सा ऑर्डर पेयर जो है वो इक्वलिटी पे ले आएगा। अगर हम यहाँ पे x को 1 लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा और y भी 2, ये वाला ऑर्डर पेयर दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, सेटिस्फाई का मतलब है y की जगह 2 लिखा और x की जगह 1 लिखा तो दोनों तरफ 2 2 हो गया, इसलिए हम इसको टिक करेंगे। अच्छा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ट्रू और फॉल्स नहीं करना, इसको छोड़ देना।